अरे एक और चीज़ है यार, एक ना नोटिस करना है यार, मैं अपने एडिटर्स को भी बोल देता हूँ कि एक बंदे ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि अगर होस्ट एग्जैक्टली ना बोले तो सोचो क्या होगा। तो मैंने नोटिस करा कि हाँ मेरी आदत है एग्जैक्टली बोलने की, तो काउंट करना है यार इस वीडियो में मैंने एग्जैक्टली कितनी बार बोला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। और जैसे कि आप देख ही रहे हो कि हमने पिछली 3 वीडियो वाले ही कपड़े पहन रखे हैं, इसका मतलब हम एक ही दिन में सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब तक मेरे को लग रहा है ये डिकोड कर लेना चाहिए, अगर अभी तक डिकोड नहीं हुआ है तो मैंने कहा बता दूं, मैं थक चुके हैं क्योंकि हमने सोचा था कि हम 1-1.5 घंटा लगाएंगे फिर से और 10 टीमें निकाल देंगे जैसे पिछली बार हमने सोचा था। तो ये हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जिसमें हम हर टीम को 10 पैरामीटर्स पे हम पॉइंट्स दे रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं एंड इवेंचुअली स्कोर निकालते हैं। तो अभी तक हमने पिछली 3 टीम्स आरआर जिसको हमने दिए 7.8, केकेआर जिसको दिया हमने 8.3, एमआई जिनको हमने दिए हैं 8.9। तो काफी सरप्राइजिंग था हमारे लिए एमआई। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा थे, मुझे लगा था 8.3 8.4 मैक्स जाएगी। बट मैं वही बोल रहा हूँ ना, जब हम पैरामीटर बात करते हैं ना तब समझ आता है कि अब डेथ बॉलिंग में इनसे बढ़िया डेथ बॉलिंग किसी की थी, सॉरी पावर प्ले में इनसे बढ़िया नहीं है, मिडिल ओवर में इनसे बढ़िया नहीं है, मिडिल ओवर में बैटिंग इनसे बढ़िया कोई नहीं है, डेथ में इनसे बढ़िया बैटिंग नहीं है, तो कहाँ काटोगे इनके नंबर? यार वही है ना, कोर ऑफ इंडियन टीम, इतना जो इंडियन कोर है, देखो बेसिकली आपको 7 स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर प्लेयर रखने हैं। अगर आपने 7 इंडियन कोर रख लिए, 4 आपको इंटरनेशनल जनरली मिल ही जाते हैं, वो इतना बड़ा पूल टू चूज फ्रॉम है। एग्जैक्टली। तो उसमें 7 में से 5 तो उनके पहले से रिटेन्ड है बढ़िया, वही फिर उसमें नमनदीप जोड़ दो, उसमें आप एक आधा और जोड़ दो तो बनी जाती है कहानी उनकी 7 पहले। गॉट इट। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अब तक की सबसे सक्सेसफुल टीम में से एक, चेन्नई सुपर किंग्स। बड़ी टीम। पहले तो प्लेइंग 11 पे आते हैं, ऋतुराज और कॉनवे क्लियर ओपनर्स, मतलब वो पुराना फॉर्मूला, वो तो लास्ट ईयर भी होना था अगर कॉनवे इंजर्ड ना होते। 100% सर्टेन। उसके बाद त्रिपाठी, 1 डाउन दे हैव गुड ऑप्शंस, क्योंकि हुडा बट अब फूक चुके हैं थोड़े रिलेटिवली। उनको एलएसजी ने बड़ा अच्छा यूज़ किया था एज अ 1 डाउन प्लेयर, उसके बाद नहीं वो बात बन पाई। त्रिपाठी फॉर मल्टीपल रीजंस वाई, बिकॉज एक तो त्रिपाठी ने ये कोर लीडरशिप ग्रुप अश्विन, धोनी, इनके साथ इवन पुणे में भी किया था काम, और वहाँ उनका अच्छा ब्रेक थ्रू सीजन निकला था। और अगर लास्ट ईयर भी देखें तो एसआरएच ने इनको काफ़ी एंड में लेके आए ड्यूरिंग द प्ले ऑफ, बट ही वॉज लुकिंग लाइक दैट एक्स फैक्टर प्लेयर। नो डाउट तब हेड और अभिषेक एकदम बैठ गए थे, इसलिए वो दिखा नहीं, बट ही प्लेड सम गुड क्रिटिकल नॉक्स। इन्होंने अश्विन को कितना प्यारा खेला था। अगर हम आरआर वाले मैच की बात करें तो ही काइंड ऑफ ओपन द मैच देयर, जो उन्होंने अश्विन को स्टार्टिंग में डिफिकल्ट स्पिनिंग विकेट पे अच्छा खेल के दिखाया था चेन्नई में। तो नो डाउट मुझे लगता है विद लिटिल मोर क्लैरिटी फ्रॉम द मैनेजमेंट, जो जनरली सीएसके का सबसे बड़ा फोटे है, आई थिंक ही विल फ्लरिश। मतलब तो 1 डाउन आप त्रिपाठी को ज्यादा चांस देखते हो। 2 डाउन रचिन नंबर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, दोनों ओपन भी कर सकते हैं, फ्लोटर हैं, बट आई थिंक 4 सूट्स हिम रियली वेल। गॉट इट। स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं। गॉट इट। 5 पे दुबे, शिवम दुबे, योर स्पिन मर्डरर, मिडिल ओवर्स के बड़े अच्छे प्लेयर, और अब तो प्रूव कर दिया, अब तो कहने की बात फास्ट भी खेल लेते हैं, वर्ल्ड कप भी निकाल गए। जड्डू 6 पे, ऑब्वियसली टॉप 6 में जड्डू अब आ गए हैं काफी हद तक, T20 की वो टुवर्ड्स बैटिंग इंक्लिनेशन का बढ़ गया है। नंबर 7 धोनी। आई एम नॉट वेरी श्योर, बिकॉज धोनी थोड़े फ्लोटर भी रह सकते हैं, अश्विन भी ऊपर आ सकते हैं उनसे। ओके। हाँ, बिकॉज अश्विन ने एज अ T20 प्लेयर काफी इंप्रूव किया है, क्योंकि जो अभी आपका TNPL सीजन गया उसमें तो उन्होंने काफी अच्छी खासी तबाही मचाई है। ओके। और वो तभी TNPL के बाद जो अगला मैच था टेस्ट सीरीज का, वहाँ बांग्लादेश को जो उन्होंने 100 मारा था, उसमें वो दिख भी रहा था उनका फ्री फ्लोइंग जो गेम है। तो he has worked on his batting a lot. Got it. और धोनी, मेरे को तो हैरानी नहीं होगी पथिराना के भी बाद आ जाए, मतलब जो पिछले सीजन उन्होंने करा है, वो धोनी का फ्लोटर वाला रहेगा एंगल, तो लेट्स सी। गॉट इट। उसके बाद धोनी और ऐश के बाद फिर आ जाता है हमारे बॉलिंग 9-10-11 पथिराना और एलिस। दोनों में से एक ही होएगा, मोस्ट प्रोबब्ली पथिराना, बिकॉज ही गिव्स यू दो सॉलिड मिडिल ओवर्स एंड डेथ ओवर, और वो है एक्स फैक्टर। फिर आपके पास नूर एज अ स्पिनर है, विच मतलब अगर आप
चिपक में खेल रहे हैं तो 3 स्पिनर सबको चाहिए होते हैं. तो जडेजा, अश्विन और नूर तो बिल्कुल अलग गोल्ड डस्ट है. मतलब बेस्ट स्पिन अटैक आई थिंक इस आईपीएल का हो जाएगा आफ्टर मे बी KKR, यू कैन से टू एन एक्सटेंट. और डीसी के पास भी अच्छे हैं फिर भी. और उसके बाद खलील अहमद या कंबोज. कंबोज के भी काफ़ी ऊपर गए हैं स्टेक्स, बिकॉज उन्होंने अभी रणजी में 10 विकेट हॉल, मतलब 10 विकेट इन अ सिंगल इनिंग्स भी लिया है. लास्ट IPL ऑल्सो एंड ऑफ द टूर्नामेंट में आए थे, बट ही वॉज लुकिंग गुड. प्लस इमर्जिंग प्लेयर टूर्नामेंट में ही वॉज लुकिंग रियली गुड अगेंस्ट एशियन टीम्स. तो वो स्टॉक्स तो उनके ऊपर गए हैं, नो डाउट अबाउट इट. और वो विकेट्स उनकी बॉल अच्छी खासी कट करती है, हार्ड वर्किंग बॉलर है. तो आई सी कि थोड़ा बहुत उनका ऊपर गए हैं स्टेक्स. गॉट इट. और इम्पैक्ट प्लेयर्स में इनके पास, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, बुफे पूरा विजय शंकर ने भी 3 छक्के मारे. हार्दिक पांड्या को तो शायद वो प्लेइंग 11 में भी कहीं फिट हो जाए. गॉट इट. और राशिद ये आंध्रा के कैप्टन है. ओके, काफी सॉलिड प्लेयर. ओके. मुकेश चौधरी, इनसे तो ये करवा चुके हैं. 23 तो खेले नहीं थे, 22 में तो उनके गन बॉलर ही थे ये. काफी पावर प्ले बॉलर थे इनके. पावर प्ले बॉलर. अच्छा, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, इनके पास पावर प्ले बॉलर्स नहीं है, फास्ट बॉलर्स. हाँ, अभी वो इसी पे आएंगे. वो इनके काफी बड़ा गैप है. सैम करन है इनके पास एज अ फ्लोटर. बिकॉज देखो ना, अगर आप देखो तो कॉनवे, रचिन प्रीटी मच लॉक्स देमसेल्फ, प्रतिराना लॉक्स, नूर, तो ये 4 इंटरनेशनल प्लेयर हैं इनके पास ऑलरेडी. तो उस केस में अगर सैम करन आते हैं तो फिर आप नूर को शायद पिक्चर से बाहर जाते कुछ उन पिचेस पे जहाँ पे उतनी स्पिन की जरूरत में भी नहीं है. नहीं, क्योंकि इनके पास एक रचिन भी है. रचिन से आपको लगता है करवाएंगे? 2 ओवर तो आप निकलवा ही सकते हैं उनसे. तो फिर मेरे को लग रहा है कि शायद हो सकता है कि कुछ मैचेस में आप नूर को निकाल के आप सैम करन को खिलाओ. हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. जैसे इम्पैक्ट प्लेयर तो तभी खेलेंगे 4. और इनके पास गुरजपनीत भी हैं, इनकी भी काफी बातचीत हो रही है. पर अभी तो काफी मार खा के आए हैं हार्दिक पांड्या से. 29 रन खाए 1 ओवर में. और मतलब जीता हुआ मैच था, 4 ओवर में 65 रन चाहिए थे और हार्दिक पांड्या ने एकदम छील के रख दिया. दैट्स व्हाई आई सेड, मैंने तभी मुंबई वाले पार्ट में उनको काफी हाई एज अ फिनिशर रेट किया, बिकॉज नाउ ही इज इन अ डिफरेंट बीस्ट मोड दीस डेज. और एक इनके पास श्रेयस गोपाल भी है. ये भी, अगर कोई गलती से इंजर्ड हो जाता है कोई स्पिनर तो अश्विन यार, तो ये हैं. और ये भी वैसे हैं, ऑलराउंडर है ये. हाँ, मतलब बट उतना विकेट संभालने वाले हैं. हाँ, महाराजा प्रीमियर लीग में उतना नहीं कुछ कर पाए हैं, तभी स्टॉक्स थोड़े नीचे गए हैं. pretty much on the fag end of his career है, but yes, CSK कुछ भी करवा सकता है किसी से भी. ये तो उनका रहा है. तुषार देशपांडे को इन्होंने गन बॉलर बनाया, मुकेश चौधरी को इन्होंने गन बॉलर बनाया. तो मुकेश चौधरी तो लास्ट सीजन अभिषेक शर्मा के हाथ चढ़ गए तो कहानी बैठ गई उनकी, नहीं तो गेम तो चल रहे थे वो. तो अब हम चलते हैं हमारे जो 10 जजमेंट क्राइटेरियाज हैं, उनमें से सबसे पहला है हमारा पावर प्ले बैटिंग. ऋतुराज एंड कॉनवे. देखो 2023 में अगर मैं पावर प्ले की बात करूं तो एवरेज ऑफ द टीम से CSK अबव पार थी. 2024 नो डाउट हैज सेट द बार ऑन अ डिफरेंट स्केल ऑल टुगेदर, बट 23 में दिस वाज द सीन. तो आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नाउ गोइंग टू मैच हेड अभिषेक और मे बी मैकगर्क काइंड ऑफ अ थिंग, बट ये गुड सॉलिड 9 और 10 तो हैं अभी भी. बिकॉज कॉनवे उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, पर अभी इंडिया आया था ठीक कर रहे थे. एंड ऋतुराज तो आपके 500 प्लस 600 प्लस वाले दे सकते हैं. वो प्रीटी मच KL राहुल मोड वाले प्लेयर बनते जा रहे हैं. गॉट इट. और इसीलिए ही शायद उनकी टीम में जगह बन नहीं पा रही है डिस्पाइट बीइंग सच अ प्लेयर. तो 9 और 10 फॉर मी. गॉट इट. मिडिल ओवर्स में बैटिंग रचिन भी हैं, साथ में ओपनर्स के अलावा रचिन है, त्रिपाठी हैं, दुबे हैं, और अगर त्रिपाठी नहीं तो विजय शंकर भी हैं. Good 8.5 on 10 for me. Not 10 because या 9 because still vulnerability है. You cannot say कि आप तिलक वर्मा स्काई वाला या मतलब उधर आप ड्रेरस या मतलब उतना भी नहीं है, but still decent. फिनिशर्स में आपके पास हैं शिवम दुबे, जड्डू, धोनी और सैम करन. यहाँ फिर से अगर धोनी लास्ट सीजन वाला कुछ कर देते हैं तो बात अलग है, बट हर साल उनसे इस एज में एक्सपेक्ट करना विल बी टू मच. और जडेजा इज प्रीटी मच ऑन द वेनिंग साइड ऑफ हिज करियर. उतने फ्री फ्लोइंग नहीं रहे, और सैम करन उतने क्लियर हिटर तो नहीं है, और अश्विन भी कोई हिटर नहीं है. 8 on 8 भी देना चाहते हो आप? ये रेपुटेशन, ये आप रेपुटेशन पे दे रहे हो? MS धोनी की रेपुटेशन. If he has a trick or two under his sleeves. इसमें ट्रिक बचती है. मेरे को तो लगता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन या वो मसल्स मेमोरी जो है, क्या वो उतनी काम कर रही है? यार वो बंदा इतना स्मार्ट है ना, उसने लास्ट सीजन भी तबाही तो मचाई है ना.
इफ ही कैन डू दैट मे बी यस। चलो फिर 8 दे देते हैं। 8 हमने पहले डिसाइड करा था कि हम ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे करेंगे, नॉट ऑन बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स, तो उस बेसिस पे 8 हम दे ही देते फिर हैं। भी दे सकते हैं, बट 7 to 8 के बीच में कहानी बैठती है। Got it. 7.5 आई थिंक विल बी मोर फेयर। चलो हम 7.5 दे देते हैं, अब थोड़ा मन मान गया। उसके बाद हम चलते हैं पावर प्ले बॉलिंग। बहुत मुश्किल है बिकॉज खलील लीक्स रन्स सर्टेन टाइम्स कैन बी वेरी गुड बट नॉट योर, पर तुषार देशपांडे को अगर ये ऐसा बना सकते हैं तो मे बी खलील अहमद कैन ऑल्सो बिकम। खलील अहमद अगर मैं तुषार देशपांडे के कंपैरिजन में बोलूं तो उनसे तो ऊपर है, बट स्टिल आप उतना कह लो कि आपको 100% आउटकम मिलेगा ही मिलेगा। और नेथन एलिस खेलेंगे तो पथिराना नहीं खेलेंगे, तो नेथन एलिस इज ओनली योर बैकअप बॉलर। दोनों खेलें उससे चांसेस बहुत कम है। फिर ऊपर आपको कहीं ना कहीं रचिन रविंद्रा या नूर से कॉम्प्रोमाइज करना मुझे पड़ जाएगा। पता नहीं क्यों लग रहा है शायद हो सकता है रचिन ना खेले टीम में। बट आपके पास फिर कोई बैट्समैन भी नहीं है ना, गन प्लेयर मिडिल ऑर्डर में। नहीं, फिर आप विजय शंकर खिला सकते हो। उतना कंसिस्टेंट सीजन दे पाएंगे आपको, नहीं दे पाएंगे, उस पर थोड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। रचिन ने व्हाट ही हैज डन इन इंडिया नाउ, एंड वो लॉयल्टी वाली बात होती है ना, जाके सीएसके के नेट्स में खेल रहे हैं, कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोर में घुसते तो जा रहे हैं ना। वो तो उनके अराउंड पीआर भी अच्छी खासी करते हैं, तो मुझे लगता है वो शायद उनके एक मार्की प्लेयर तो है ही आज की डेट में। तो कम चांस है। 7 on 10 for me as far as power play bowling is concerned, क्योंकि दीपक चहर should have been there, retained, कोशिश भी की है, थोड़ी सी रेंज के बाहर चले गए बस। मिडिल ओवर्स बॉलिंग पथिराना, अश्विन और जडेजा। अगर नूर अहमद आई थिंक 10 on 10 10 on 10 ही because है, काफी कुछ है इनके पास, क्योंकि इनके पास एक फास्ट बॉलर भी आ गए हैं पथिराना, जो बढ़िया है। एक दो अच्छे ओवर दे देंगे। और अश्विन और जडेजा सीएसके चेपक में तो मुझे नहीं लगता कि रन खाएगी, उनको अच्छे से पता है वहां पे क्या करना है। 10 on 10 ही बनते हैं। डेथ बॉलिंग पथिराना और खलील। और मैंने एक और ये चीज वो नोटिस बुमराह करी और कि वो वाली कहानी हो जाती है, पर नहीं, मैंने पथिराना को भी रन खाते हुए तो देखा है। देखा है। वो पथिराना नहीं है। अभी भी आप बोल सकते हो कि आपको ये 8 रन या 7 रन खा के दे देंगे 10 ओवर लास्ट ओवर्स में। 7.5 ही खाएंगे, 10 रन तो ये भी खा लेते हैं, खा सकते हैं, बिकॉज एक दो मैच में बहुत है। बुमराह से इतने कंसिस्टेंसी नहीं है 7.5, क्योंकि ये यॉर्कर्स के चक्कर में मैंने अभी देखा, अभी ये T10 लीग में भी देखा है, यॉर्कर के चक्कर में ये हाफ वॉलीज दे देते हैं, और एक भी दे दी 6 रन। इस लेवल पे तो यस 7.5 फॉर मी। और दूसरा कोई डेथ बॉलर है भी नहीं है अगर आप वैसे देखो। खलील अहमद, चलो कंसिडरिंग कि उनको अच्छी यॉर्कर्स आती हैं, इतने भी नहीं पिटे हैं, सभी 7.5। मेरे को लगा कि हैरान कर सकते हैं खलील अहमद हमें, ये ज़रूर है कि खलील अहमद की रेपुटेशन जो अभी जिस रेपुटेशन से आ रहे हैं, मतलब अगर वो पूरा परफॉर्म करेंगे तो हैरानी नहीं होगी, पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो, पोटेंशियल है उनमें, एक्सपीरियंस भी है उनमें, बट करेंगे कि नहीं ये टाइम विल टेल। इंजरी फॉर्म के बैकअप्स बहुत ज़्यादा नहीं है, प्लेयर्स का बूफे है नो डाउट, बट अगर आप ध्यान से देखो क्वालिटी नहीं है। बॉलिंग में तो वैसी डेप्थ कम दिख रही है। बस प्रॉब्लम पता है क्या है यार, आपने ऋतुराज, कॉनवे, जडेजा, उन पे इतने पैसे खर्च दिए थे ना, तो आपके पास ज्यादा स्कोप बचा भी कहाँ था। और आप भी बहुत बड़े पर्स के साथ तो गए नहीं हो आईपीएल में। अभी तो इन्होंने गेम खेली है, अभी तो इन्होंने धोनी का सिर्फ 4 CR करा है। वो सबको पता है कि 4 CR में तो वो नहीं आए होंगे। मतलब ये जो मर्जी बोल लो, ब्रांड लॉयल्टी भी है, बड़े सारे फैक्टर्स हैं। सर फैन लॉयल्टी जो मर्जी बोल लो, पर माननी पड़ेगी हमें ये बात। हाँ, कुछ ना कुछ अंडर टेबल हुआ होगा, मतलब हजम होने वाली बात नहीं है। मैं ये कह के मैं बात खत्म करूंगा, पर बहुत, उसके बावजूद भी नहीं, बहुत मुश्किल है, नो डाउट, मजा नहीं आया। तो बैकअप्स में बैटिंग में आपके पास सिर्फ शंकर और एक रशीद है, वो ज्यादा नहीं है कुछ। और बॉलिंग में आपके पास मुकेश चौधरी, हाँ ठीक है, खलील अहमद को रन पड़ रहे हैं तो मुकेश चौधरी से रन डलवा लो, एक ही बात है, या गुरजपनीत से रन खिलवा लो। पर हाँ ये वही है कि धोनी ही जो है वो एक टीम में एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड करवा रहे हैं हर कैटेगरी में, क्योंकि जो उन्होंने करा आज तक। बिल्कुल सी, आई थिंक 5 to 6 कह सकते हैं मे बी। सैम करन बुकिस बैठे हैं, एक ठीक है, तो 6 एक ऑप्शन 6। को लीडरशिप ग्रुप 10 out of 10, मतलब तो बात तो नहीं, खासियत है ये मेरे को बताओ इस बार भी होने यही वाला है कि जब तो धोनी है यही होने वाला है यार।
ऋतुराज सिर्फ डमी कैप्टन। वो तो ऑब्वियसली मतलब प्लस कद भी नहीं बढ़ा ना ऋतुराज पूरे साल में। और यही सेम चीज हो तो जड्डू के साथ भी रही थी, बट जड्डू वो कर नहीं पाए, सह नहीं पाए, मैनेज नहीं कर पाए। वो बेसिक स्ट्रीट स्मार्टनेस कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि उनके अंदर लीडरशिप वाली नहीं है। नहीं है। उसके बाद आ जाता है होम ग्राउंड और तो एडवांटेज। जडेजा अश्विन को आपने लगा दिया, वैसे ही खत्म हो जाती है। 10 नंबर 10 बनते हैं, उनको पता है अपनी गेम घर पे कैसे खेलनी है, वो तो उनकी स्ट्रेंथ है। यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर, मुझे उसी में ही अब डाउट है। 5 to 6 मैक्सिमम। आपके पास फिनिशर्स नहीं है। अगर आप देखो बैटिंग में देखो, आपकी सबसे जो वीक है वो है फिनिशिंग, नहीं है उसमें कोई और बैकअप आपके भी पास नहीं है। वो उसका इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप देखो अगर बस 10 बॉल 30 वाला कोई प्लेयर नहीं दिख रहा। नहीं वो भी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखो आपके और दो कमजोर चीजें हैं। आपकी पावर प्ले बॉलिंग है, क्योंकि उसके लिए इम्पैक्ट उसके लिए भी नहीं है। आपके पास डेथ बॉलिंग भी नहीं है अच्छी, उसके लिए भी नहीं है। तो फिर जो 5 on 10 ही कहेंगे आप। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इम्पैक्ट प्लेयर ये लाएंगे किसको। सैम करन भी अब तब आएगा जब अगर प्लेइंग प्लेयर कोई फॉरेन प्लेयर नहीं है। 5 दैट्स व्हाई। तो अगेन हम वैसे तो बड़े खुश हो रहे थे देख के कि बुफे लगा दिया है इन्होंने। हमने इनकी काफी अच्छी दी थी कि लेगेसी की बात की थी। अब अगर डीप कर रहे हैं स्टडी तो सीएस का थोड़ा गैप दिख रहा है। तो हमारे जो कैमरामैन है उन्होंने पिछली वीडियो से सीखते हुए पहले टोटल लगा दिया है साथ तो निकल गया है 80.5। तो हम 8 out of 10 ले लेंगे। हाँ 8.1 8 out of 10 कह सकते 8.1 ले लो यार, चलो 8.1 out of ये 10। धोनी के लिए हम एक्स्ट्रा आधा पॉइंट दे देते हैं। तो थला for a reason। थला फॉर अ रीजन। तो अब लग रहा है कि हाँ आ रही है, टीम बराबर आ रही है। हाँ 8.1 ठीक है। ऑल इन ऑल मेरे को सही लग रहा है। ये जो मेरे को पता ना, ये 8.1 को ये 9.1 जो है ये धोनी बना देंगे। धोनी बना सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अगर रहाने जैसे प्लेयर, शिवम दुबे जैसे प्लेयर्स को खड़ा कर सकते हैं ना, मोइन अली को अच्छे से यूज कर सकते हैं, रचिन को बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही। मतलब ये तो रिकॉर्ड हो चुका है कि इन्होंने धोनी एज अ कैप्टन अगर एक बार किसी पे बैट कर देते हैं तो वो प्लेयर ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगले 1-2 साल इंडिया के लिए भी खेल जाएगा। पथिराना को क्या ग्रूम करा इन्होंने, नो डाउट। पथिराना अंडर श्रीलंका वर्सेस पथिराना अंडर सीएसके अलग बॉलर लगता है, बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब ठीक है, मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी नहीं करा बट बहुत बुरा भी नहीं करा। एटलीस्ट इन्होंने ये मेक श्योर करा है, अश्विन को लेके आए, नूर को ले आए हैं कि इन्होंने ये मेक श्योर करा है कि, और बैटिंग में भी इन्होंने जो प्लेयर्स रिटेन करे हैं जैसे रचिन हो गए, दुबे हो गए, मतलब ऐसे प्लेयर्स जो हैं या त्रिपाठी हैं, स्पिन के ही अच्छे प्लेयर्स भी हैं। तो इन्होंने होम ग्राउंड के हिसाब से तो इन्होंने बहुत बढ़िया टीम बनाई है अगर आप देखोगे। पर जहाँ पे पिचेस वानखेड़े जैसी होंगी या जहाँ पे बॉल स्विंग करेगी वहाँ पे इनकी टीम बहुत वीक है। और जहाँ धुआंधार बल्लेबाजी की जरूरत है कि 220-230 वाले स्कोर चाहिए, जो राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में या वानखेड़े में होगा वहाँ, और या इवन कोटला में होगा वहाँ, ये कर पाते नहीं कर पाते वो मैटर करेगा। पर इन्होंने ये कैलकुलेशंस तो करी होंगी ना, 7 मैच तो इनके अपने ही हो गए, उसमें 6 जीत गए या 5 जीत गए, 5 भी जीत गए या 6 भी जीत गए, 5 भी जीत गए, चलो आप मान लो। उसके बाद 3 मैच और जीतने हैं इनको, 3 से 4 ही हो जाता है, 16 से 18 एंड में जाते जाते हमने देखा बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है, 16 पे भी निकल जाता है 16 पे भी। तो आप 7 में से 5 जीत रहे हो होम पे, उसके बाद फिर आपके पास एक लखनऊ जैसा ग्राउंड आ जाता है जहाँ इनको सूट करती है, सूट करता है, फंसा सकते हैं। जयपुर इनको सूट करता है, जयपुर इनको सूट करता है, ठीक है। और इवन मुल्लापुर भी काफी वैसा सही है, स्लगिश सा विकेट ही है, उतना फ्री फ्लोइंग विकेट तो नहीं है। धर्मशाला होता तो ट्रिकी हो जाता है इनके, फिर तो ये पक्का वहाँ पे तो ये बहुत एक्सपोज हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे रन भी बहुत बचते हैं और वहाँ पे बॉल स्विंग भी बहुत होती है। बट डे मैच हो गया धर्मशाला में से लास्ट ईयर हुआ था, तो वहाँ जडेजा खा गए थे इनको, तो वो भी कहानी हो सकती है, इसलिए कह नहीं सकते। बट ठीक है, मतलब ये 8.1 जो है ये बैलेंस है, सॉलिड 8.1 ही है, ये बुरा नहीं है 8.1, कीपिंग इन माइंड की जो ये टीम जिन पिचेस पे खेलेगी तो ठीक है। मतलब एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि जड्डू हैं या अश्विन हैं, ये भी जिस तरह के बैट्समैन हैं इनको भी पिचेस थोड़ी सी ऐसी सूट करती हैं जहाँ थोड़ी फंसे बॉल। और वही ना यार, फैगेंट ऑफ द करियर है, मतलब वो लास्ट फाइट इनमें बची है नहीं बची है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
मैं बोल रहा धोनी ले आते हैं ले आते हैं, लेट्स सी। यार। अगर वो इतना उम्रदराज इंसान खेल रहा है और वो भी कीपिंग कर रहा है, मतलब यार हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब बट इस एज में आप इस लायक हो कि इतना क्रिकेट खेलने के बाद फिर आप इतने बड़े बड़े ब्रेक्स लेके आप आईपीएल जैसी गेम में आके फिर आप कर रहे हो परफॉर्म। पूरे साल नहीं खेलते, और पूरे साल नहीं खेलते, स्मार्ट तक में नहीं खेलते। ये कितनी बड़ी बात है, मतलब देखी जाए कि आप पूरा साल नहीं खेल रहे हो। उन्होंने दिखाया है कि ये ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है गेम के लिए। एग्जैक्टली। सो हमारा स्कोर 8.1 निकल के आया है। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ मेक श्योर आप अपने कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी तक 4 टीम्स हो गई हैं, जिनमें से अभी नंबर 1 MI चल रही हैं, नंबर 2 पे KKR, थोड़े से कम मार्जिन से नीचे CSK, और सबसे नीचे अभी RR चल रहा है। तो आपका क्या स्कोर है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। एंड बाकी जो 6 टीम्स बची हैं उनका भी 1 बाय 1 हम एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियोस हम कोशिश करेंगे रोज़ एक वीडियो डालते रहें, सो दैट कि आपको भी मज़ा आता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड अगर आपके कुछ और भी फीडबैक्स हैं या कुछ भी है तो प्लीज़ मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताओ। और अगर आप CSK फ़ैन हो तो कोशिश करना गालियाँ ज़्यादा मत देना भाई। मतलब मैंने देखा बहुत छील देते हैं। अरे भाई इंडिया टीम की बेइज्जती कर दो ना अगर, तो इतना नहीं लोग टची होते हैं जितना आप उनकी फेवरेट IPL टीम्स के बारे में कुछ बोल दो। बिल्कुल सही, यही है यार। मतलब 15 साल में इतनी लॉयल्टी बना दी, बड़ी बात है। मुझे तो डर लग रहा है RCB के बारे में बोलते हुए, क्या बोलूँगा मैं तो कमेंट्स पढ़नी छोड़ दिया, गालियाँ खाने का मन ही नहीं होता। डे 1035 ऑफ आस्किंग ये मोटा है कौन? अरे एक और चीज़ है यार, एक ना नोटिस करना है यार। मैं अपने एडिटर्स को भी बोल देता हूँ कि एक बंदे ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि अगर होस्ट एग्जैक्टली ना बोले तो सोचो क्या होगा। तो मैंने नोटिस करा कि हाँ मेरी आदत है एग्जैक्टली बोलने की। तो काउंट करना यार इस वीडियो में मैंने एग्जैक्टली कितनी बार बोले। मैं वैसे एडिटर्स को जितनी बार भी बोलता हूँ ये करना वो करना है, ऐसे 1-2 बार तो इतनी बेइज्जती हुई, मैंने बोला यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दो। इन माँ के लाल ने मेक श्योर करा कि हाँ मीम बन जाए, ये मीम बन जाए इस पे। तो हो सकता है ये एग्जैक्टली फिर से एग्जैक्टली वैसे ही कर दें। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहेगा। माइक में खांसी नहीं करी। एक और माइक में मत खांसा करो। मतलब आप क्यों वायरल लेके आए, क्यों हो आप? गलत बात है आपकी। सो हो गई इधर उधर की बकरबाजी, बहुत ख़त्म करते हैं हम आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। प्लीज़ मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितने भी CSK फैंस हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो और उनसे हमें गालियाँ पड़वाओ। थैंक यू सो मच।